हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपको मुझे ये अपडेट देनी थी कि जो बीबीएयू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसने बीटेक एडमिशन थ्रू जेई का मेरिट लिस्ट आउट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप जा करके चेक कर लो। वैसे तो हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि किन किन बच्चों का नाम आया हुआ है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और हमारे जनरल कैटेगरी में। ओबीसी को भी जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि किन किन बच्चों का नाम आया हुआ है। और जो ये लिस्ट आई हुई है, ये आज के दिन ही लिस्ट आई हुई है, तो सभी लोग आप चेक कर लेना। बीटेक की लिस्ट है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा, तो आप सभी लोग अपनी मेरिट लिस्ट को चेक करो। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये कंफर्म हो जाओ कि आपका एडमिशन हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि कब क्या कैसे यहाँ पे प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हम लिस्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के 12 बच्चों को नाम आया हुआ है। आदर्श धारीवाल और सना, वैभव, दिव्यांश, हार्दिक और तनज, ऋतिक, स्मृति, सिद्धांत और सूरत, अंकित और जयदत्त। आप अपने मार्क्स देख लेना, अपना पूरा कैटेगरी देख लेना, कौन कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आपका यहाँ पे आया हुआ है। 96, 91 जनरल कैटेगरी का लास्ट है, तब यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट सेकेंड मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली आया हुआ है 87 ईडब्ल्यूएस का लास्ट। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 76 लास्ट मिला हुआ है। और फिर एसटी कैटेगरी में 57 लास्ट मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि इतने मार्क्स तक बच्चों का यहाँ नाम आया हुआ है। तो अपने नाम एक बार चेक कर लेना। ये लिस्ट बिल्कुल तिरछी मिर्ची अपलोड कर रखी है इन्होंने। और आपको अभी क्या करना है, अभी ये आपको चालान भेजेंगे, आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब भी कोई प्रोसीजर आएगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करने का चालान आएगा। पहले चालान आपको देखना है, उसमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद बेटा यहाँ पे आपका समझ लेना एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है। और मैकेनिकल का हम देखते हैं क्योंकि उसका अभी ओपन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का अगर देखोगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, इसमें एससी वाले बच्चों को भी डाला गया है। जनरल में 73 मार्क्स पे गया है और एससी में यहाँ पे 72 मार्क्स पे आया है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 48 मार्क्स तक यहाँ पे एडमिशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे एसटी कैटेगरी में 34 मार्क्स तक आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। और अगर आप यहाँ देखोगे एसटी कैटेगरी में 37 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। तो आप बेसिकली ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। इसके अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं ये एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या है, अब आगे का प्रोसीजर क्या होना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो प्रोविजनल लिस्ट जो आई है, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग इन ओपन कैटेगरी, यहाँ पे 76 मार्क्स तक बच्चों को दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस में और एससी में 60 है, एसटी में 39 है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 66 है। फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर, हाँ ठीक है, इतने मार्क्स तक यहाँ पे एडमिशन दिया गया है। तो सभी लोग एक बार चेक कर लेना। इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की बात, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल का हो चुका है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर एससी का देखो, यहाँ एससी भी बच्चों को डाला गया है इस जनरल कैटेगरी में। जनरल का 70 गया हुआ है और यहाँ पे 69 ईडब्ल्यूएस और 64 इधर ईडब्ल्यूएस का है। और एससी में अगर 58 है, 58 में देखोगे, और एसटी में यहाँ पे 17 मार्क्स। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे तभी इन्होंने प्रोविजनल लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लिस्ट देख करके कहीं ना कहीं कुछ आइडिया लग चुका होगा। अब यहाँ पे देख लेना, आप एक बार पोर्टल ओपन कर करके देखते रहना। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी, और जो भी यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है। तो अब आप एक बार चेक कर लेना। आप एक बार अपना जो साइट है वो ओपन करते देखते रहना, पोर्टल अपना ओपन करते देख लेना लॉगिन कर करके, जिससे कि अगर कोई भी ये अपडेट देते हैं तो आप तक पहुँच जाए। चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो वैसे भी मैं अपडेट दूंगी, तो आप तक वैसे भी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई अपडेट आगे आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। और हाँ, इन बच्चों को एडमिशन मिलेगा हॉस्टल में या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।